एचआरटीसी की बीओडी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई बीओडी की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिनमें एचआरटीसी बसों में कैशलेस पेमेंट, 300 पदों पर कंडक्टर भर्ती के साथ ही महंगाई भत्ता जारी करने पर मुहर लगी है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरा वर्ष एचआरटीसी से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी बसों में कैशलेस प्रणाली लागू की जाएगी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से क्यूआर कोड के जरिए टिकट के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा। ये प्रणाली 3 महीने में लागू कर दी जाएगी। वहीं बीओडी की बैठक में एचआरटीसी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी कर दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों की छुट्टियां बच जाती हैं, उन्हें रिटायरमेंट के समय लिव इनकैशमेंट दिया जाएगा। एचआरटीसी में 300 पद कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। मुकेश ने कहा कि एचआरटीसी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 रूट्स पर एचआरटीसी बसें चलाई जाएगी। राजस्थान के खाटू श्याम के लिए भी बस चलाई जाएगी। इसी तरह प्रदेश के अंदर व बाहर धार्मिक शक्तिपीठ के लिए बसें चलाने का फैसला हुआ है। एचआरटीसी खर्चे घटाओ आय बढ़ाओ की नीति पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी का 145 करोड़ का प्रतिमाह का खर्चा है, जबकि आय 70 से 75 करोड़ के बीच है। बाकी एचआरटीसी सरकार से मदद लेती है। एचआरटीसी के बहुत रूट घाटे के हैं, लेकिन जनता के हित में बसें चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। जो बस में सफर नहीं करते हैं, केवल सामान भेजते हैं, उनसे किराए लेने का फैसला हुआ है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जो हमारा मीटिंग है वो समाप्त हुआ है और उसमें जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। एक तो एचआरटीसी अपने कार्यकाल के 50 साल में प्रवेश कर गया है और ये गोल्डन जुबली ईयर है और इस 1 साल के दौरान हमने क्या गतिविधियां करनी है, कहां से हमने सफ़र शुरू किया था, कहां पे हम पहुंचे हैं। आज 1 साल के दौरान एचआरटीसी 21 करोड़ किलोमीटर चल रही है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनसेवा का कितना बड़ा काम जो है एचआरटीसी के कंधे पे है। और इस साल के दौरान एचआरटीसी का कैसे आधुनिकीकरण के युग में लेके जाना है, कैसे डिजिटल युग में लेके जाना है, कैसे ऑनलाइन के युग में लेके जाना है और किस ढंग से कार्यक्रम करने हैं, उन सब के बारे में हम इस साल के दौरान पूरा साल हम एचआरटीसी से जुड़े कार्यक्रम करेंगे। एचआरटीसी के पब्लिक के प्रति जो समर्पण है उसको देखते हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स, कंडक्टर, उन सब को विश्वास में लेके हम एक कैलेंडर बनाने जा रहे हैं कि हमने किस ढंग से ये कार्यक्रम करने हैं। इसके बाद हमने कंडक्टर की भर्ती जो है वो कमीशन के माध्यम से 300 जो पोस्टें हैं, 300 कंडक्टर की भर्ती को तत्काल जो है भरने की अनुमति जो है इस यहाँ पे प्रदान कर दी है और सरकार के साथ भी हमारी ये सहमति है कि हम इसको कंडक्टर्स को कमीशन के माध्यम से भरेंगे। और इसके बाद हम खर्चे घटाओ आय बढ़ाओ की नीति पे चल रहे हैं। जितने खर्चे हम एचआरटीसी में घटा सकते हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं। आय कैसे बढ़नी है उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। हर सर्विस की, हर एम्प्लॉई की, हर चीज़ की हमने रैंकिंग का प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमारा लगभग 145 करोड़ रुपए के आसपास का 1 माह का खर्चा है एचआरटीसी का।
और हमारी जो इनकम है वो 70-75 करोड़ के बीच में बैठती है। बाकी पैसा हम सरकार से लेते हैं और लगातार सरकार हमारी मदद करती है, लेकिन हम भी जो है उसकी एवज में जो है, जैसे महिलाओं को 50% फ्री है, पुलिस को फ्री, पुलिस के उसमें चलने की इजाज़त है, दूसरे वर्ग स्कूली बच्चे हैं बसों में ट्रैवल करते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हम करते हैं। और दूर दराज दुर्गम इलाकों में जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ पे हमारी बसें जाती हैं। तो इन अ वे हम भी जो सरकार की प्रतिबद्धताएं हैं और सरकार की जो वचनबद्धताएं हैं उनको हम पूरा करते हैं और सरकार उसके बदले में हमें सहयोग करती है। और इसके बाद और ये 70-75 करोड़ रुपए का हमें हर महीने जो है सरकार से लेने पड़ रहे हैं, ताकि हालांकि हम 3200 बसेस का फ्लीट चला रहे हैं, लेकिन इसमें घाटे के रूट बहुत हैं। इसलिए क्योंकि हर अंतिम स्थल तक, गंतव्य स्थल तक व्यक्ति को छोड़ने का जिम्मा HRTC पे है, तो उस हिसाब से ये हमें ऐसा करना पड़ता है। और उसके बाद हम किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हमारे पास आए थे और उनका कहना था कि खासतौर पर न्यूनतम किराए में उन्होंने कहा था कि 5 रुपये का किराया है, जो कि बहुत कम है और उनको घाटा हो रहा है। और वो दिक्कत हमारे साथ भी है, लेकिन क्योंकि हम समर्पण की भावना से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने किराए को ना बढ़ाने का फैसला किया है और हम उन्हीं किरायों पे चलेंगे। और